क्या होता है ट्रांसजेंडर, कौन होता है ट्रांसजेंडर, कोई कैसे ट्रांसजेंडर बनता है। धीमे धीमे उनका आचार विचार, उनकी थिंकिंग, शायद ये बहुत हार्श वर्ड है बट रेप होता है। मेरे ऊपर ही 7 टाइम्स शरीर के घाव को मिटा सकते हैं पर दिल और दिमाग के घाव को कभी नहीं मिटा सकते। ट्रांसजेंडर मेल होता है, ट्रांसजेंडर फीमेल होता है। मौत होने की भी चांसेस है। सेक्सुअली क्या चेंज हो रहा है कि फीमेल्स डेवलप पेनिस, आपके थाइस पे से स्किन लेते हैं, इरेक्शन वाले स्टेज में ही रहता है, स्मेल आएगा और फिर धीरे धीरे वो सड़ जाएगा। महंगा तो बहुत होता होगा ये सब। मेरे लक्षण ही थोड़े ऐसे थे यार, मुझे लड़की तो पसंद है, लड़की बनना पसंद है। ट्रांसजेंडर कौन सा टॉयलेट यूज करता है? फाइट ऐसा की कि दूसरे वाले को खदेड़ दे पाए। जितने मेल है या तो फिर वो बहुत सारे अंदर आ जाएंगे या तो फिर सारे के सारे बाहर भर जाएंगे। तो आप तो पीरियड्स पे आ नहीं रहे हो, क्या आपने पीरियड का सीन कैसा होता? ताली बजाते, डिमांड मनी खा गए, दे जस्ट लिटरली ऊपर कर देते हैं कि कबीर सिंह बनने का कोई फायदा नहीं है। तुम हमें क्या पैसे दोगे, हम तुमसे ही छीन के पैसे लेंगे। ट्रांसजेंडर से दे आर वेरी एक्टिव इन प्रोस्टिट्यूशन। अभी इतना मुश्किल हो रहा है तो इनको दिखे तो और भी मुश्किल हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लखन स्वामी है और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे, गुजरात पॉडकास्ट। एक ऐसा चैनल जहां पे हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात तो करते ही हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझते भी हैं। आज की पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो उन लोगों पे है जो समाज का हिस्सा होते हुए भी समाज का हिस्सा नहीं है। छक्का, किन्नर, हिजरा, थर्ड जेंडर, ना जाने कितने कितने नामों से इन्हें बुलाया जाता है। इनसे आशीर्वाद भी लिया जाता है, पुण्य के नाम पे इन्हें दान भी दिया जाता है, लेकिन कभी भी समाज में इनको अपनाया नहीं जाता। आज का टॉपिक है ट्रांसजेंडर, जिन्हें हिंदी में पारलैंगिक भी कहते हैं। तो कौन है ट्रांसजेंडर, क्या होता है ट्रांसजेंडर, कैसे बनते हैं ट्रांसजेंडर और क्या क्या स्ट्रगल होते हैं इनकी लाइफ में, आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी गेस्ट का, आयरा जी। आयरा जी वेलकम। तो सबसे पहले मैं बता दूं आयरा जी, कोशिश कीजिएगा पूरी पॉडकास्ट के दरमियान आप जितना हो सके कंफर्टेबल, नेचुरल और अनफिल्टर होके जवाब देने की ट्राई कीजिए, क्योंकि जो आपके दिल से आएगा नेचुरली वो पूरी ऑडियंस के लिए एकदम वैल्यूएबल होगा। जी बिल्कुल। ओके, तो पहले तो कैसा लगा? आर यू कंफर्टेबल? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आयरा जी, स्टार्ट करते हैं आपकी थोड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में, पर्सनल डिटेल्स के बारे में। क्या हो, मतलब आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे ऑडियंस को? मेरा नाम आयरा है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं अभी मेरी ही कम्युनिटी के लिए काम कर रही हूँ। और जहाँ पर जो CBOs हैं, जिसमें गेज एंड ट्रांसजेंडर्स, जहाँ पे उनके राइट्स के लिए लड़ा जाता है, मैं वहाँ पर खड़े होकर एज ए एक्टिविस्ट। आयरा जी, आपकी फैमिली मेंबर्स में अभी कौन कौन है? मेरे फैमिली, मेरा भाई है जो मुझसे 4 साल बड़ा है और मेरी मम्मी है। और आप अभी क्या काम कर रहे हो, थोड़ा और अच्छे से बता पाएंगे डिटेल्स में? हाँ, एक्चुअली मैं फॉरम फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। फॉरम फाउंडेशन जो LGBTQ कम्युनिटी के लिए काम करता है। हम उनमें जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। उन्हें समाज में एक आइडेंटिटी और पोजीशन, एजुकेशन और स्किल्स के साथ हम लोग उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं सोसाइटी में, कि जहाँ पर सोसाइटी में एक ट्रांस को हमेशा ट्रैफिक लाइट पर हमेशा बैगिंग करते हुए दिखाया गया है, बट बहुत ज़्यादा उसके पीछे की कहानियाँ हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी है। ये कहानियों के बारे में हम बेशक जानेंगे। तो आयरा जी, हम है ना ट्रांसजेंडर्स के बारे में सिर्फ सुनते हैं, इनके बारे में कभी कुछ पढ़ते नहीं है, और इतना हमें इनके बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं होता, ना हमें सिखाया जाता है। स्कूल के करिकुलम्स में भी इनके बारे में कोई जिक्र इतना अच्छे से होता है नहीं। कहीं दिखेंगे भी तो हम पूरी कोशिश करेंगे इनको अवॉइड करने का। तो इवन ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन मुझे सबसे पहले किसी ने बताई थी वो ऐसी थी कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, ये पैदा ही ट्रांसजेंडर होते हैं, ये बाद में कभी ट्रांसजेंडर नहीं बनते। और जब ये पैदा होते हैं तो इनके पास बहुत मेल और फीमेल, यानी आदमी और महिला दोनों के जेनाइटल्स होते हैं, यानी इनके पास पीनिस भी और वजाइना भी होता है। ऐसा मेरे को तो डेफिनेशन मिली थी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या होता है ट्रांसजेंडर, कौन होता है ट्रांसजेंडर, कोई कैसे ट्रांसजेंडर बनता है? ट्रांसजेंडर एक्चुअली जो LGBTQ कम्युनिटी है और जो ये टर्मिनोलॉजी है वो एक अम्ब्रेला टर्म में डिवाइडेड है। तो वो थोड़ा सा माइट भी वो क्रिटिकल भी होता है समझने में,
ज़्यादा मोस्ट ऑफली लोगों को समझ में नहीं आता। ट्रांस जो देखते हैं जैसे आपने कभी देखा होगा तो आपने शायद मोस्ट ऑफली बैगिंग या तो फिर बच्चे की जब बच्चा पैदा होता है तभी आपने उनको देखा होगा या तो शादी में देखा होगा, राइट? तो बस उतना नहीं है, ट्रांसजेंडर में बहुत तरीके की चीज़ें आती हैं, इंक्लूड होती हैं। सो एक होता है जो अपने कल्चर, इंडियन कल्चर के अंदर है, वो है किन्नर। किन्नर जो जो अपने आप को ना ही औरत मानते हैं, ना ही आदमी। भले वो पैदा हुए हैं मेल के शरीर में, पुरुष के शरीर में, बट वो धीमे-धीमे उनका आचार-विचार, उनकी थिंकिंग और उनका बिहेवियर, उनका थॉट प्रोसेस सब कुछ एक औरतों जैसा ही होता है। फिर जैसे उनका प्यूबर्टी क्रॉस होती है, फिर उनको अपने सेक्सुअलिटी के बारे में पता चलता है ड्यू टू सम रिलेशंस। कभी-कभी इसमें थोड़ा शायद बहुत गलत है बट फैमिली में ही शायद ये बहुत हार्श वर्ड है बट रेप होता है। ओह! सो लाइक ऐसे असॉल्ट होते हैं, बुली होते हैं, तो कभी-कभी जिसका ओरिएंटेशन वो नहीं होता है तब भी वो बन जाता है। सो देयर आर द मेनी थिंग्स। ये तो बहुत हार्ड वर्ड आपने यूज़ कर दिया यहाँ पे, यस। हाँ, क्योंकि ये सही है, हकीकत है, हकीकत को हम कभी झुठला नहीं सकते। डेफिनिटली। अ, मेरे ऊपर ही इट्स 7 टाइम्स असॉल्ट हो चुका है एंड दैट इज़ जो मेरे स्कार्स भी है बॉडी पर एंड उसको रिमूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। शरीर के घाव को मिटा सकते हैं पर दिल और दिमाग के घाव को कभी नहीं मिटा सकते। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा होता है। हर एक बच्चे पर होता है, हर एक बच्चे पर। यहाँ तक कि इवन जो उसके आस-पास जो सपोर्ट उसको करते हैं ना, उसे भी तोड़ दिया जाता है। ओह! आज मुझे कोई सपोर्ट कर रहा होगा ना, तो मुझे भी तोड़ देंगे। मुझे भी तोड़ेंगे और सामने वाले को भी तोड़ेंगे। ओके। तो एक टर्म मैंने सुना था कि ऐसे ट्रांसजेंडर एक मेल होता है, ट्रांसजेंडर फीमेल होता है। या इस पर थोड़ा आप मुझे थोड़ा लाइट कर सके? मैं एक कहानी के थ्रू बताऊँगी। इफ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो पंजाबी फैमिली में 2 बच्चों का बॉर्न होता है। ओके, वो 2 बच्चे के बीच में 4 साल का डिफरेंस है। 4 साल। है ना? और एक पैदा हुई लड़की, दूसरा पैदा हुआ लड़का, ठीक है? लड़की धीमे से थी, उसने धीमे से अपने आप को चेंज किया लड़के में और लड़की ने चेंज करा अपने आप को लड़के में। ओके, दोनों ने इंटरचेंज ओके, ओके, सो ये मेरी ही स्टोरी है। मेरे ही घर में 2 बच्चे दोनों ट्रांस हैं। ओके। हाँ, ओह! तो आप मतलब मेल टू फीमेल या फीमेल टू सॉरी मेल टू फीमेल, हाँ, आई एम सॉरी। और मेरा जो भाई है, जो पहले की बहन थी सो हाँ, वो पहले बहन थी, अब वो भाई अब वो है। भाई है। तो ये जब ये ट्रांसफॉर्मेशन एक ट्रांजिशन आया, तो मतलब मैंने तो जहाँ तक पढ़ा था, मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मैंने ऐसा देखा था कि अगर आपको ट्रांस बनना है, हुँ। तो आपको मेडिकेशन का यूज़ करना पड़ता है। आपको हार्मोनल की मतलब हार्मोन्स की दवा लेनी पड़ती है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स आपको इम्प्लांट करने पड़ते हैं एंड इवन सर्जरी कराना पड़ता है। तो क्या ये सही पढ़ा था मैंने? हाँ, इसमें इट्स वेरी पेनफुल प्रोसेस और वो इतना पेनफुल होता है कि इसमें मौत होने की भी चांसेस है ऑन द स्पॉट या तो फिर सोते-सोते। मतलब दवाई लेने या सर्जरी की बात कर रहे हो आप? नहीं, दवाई लेने से। दवाई लेने से? हाँ, और सर्जरी में होता है फीमेल टू मेल में, ऑन द स्पॉट हो सकता है और दोनों हार्मोनल जब चेंजेस होते हैं दोनों की बॉडी में, मेल टू मेल दोनों में, तो उसमें ऐसा होता है कि जो ब्लड क्लॉट्स होता है, वो बनने लगता है। जैसे ब्लड क्लॉट्स होने लगे तो फिर हार्ट पंपिंग पंपिंग में ये प्रॉब्लम होगा। क्लॉटिंग होगा। हाँ, और अटैक से हम लोग मर सकते हैं। लाइक सोते-सोते में कितने लोग चले गए। तो सो इट इज़ वेरी डेंजरस। बट इट इज़ मतलब ये तो और ज़्यादा अभी मतलब बोलते हैं ना पॉपुलर होता जा रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। पॉपुलर लाइक कुछ चीज़ें पॉपुलर नहीं होती है, वो सिर्फ
स्प्रेड हो चुकी है लाइक थ्रू इंस्टाग्राम रील्स, बट उसके पीछे की रियलिटी बहुत हार्श और बहुत टेरेबल है। लाइक इमेजिन जिस बच्चे ने आज तक कभी भी लाइक हॉस्पिटल में कदम ना रखा हो, उस बच्चे ने अपना वर्जाइनोप्लास्टी करवाया, उसके साथ उसका कोई माँ बाप, कोई गुरु, कोई दाद गुरु कोई नहीं है, वो तीसरे दिन खड़ा होता है, उसको लिटरली लाइक वो इतना पेनफुल है, और वो खुद ट्रेन से ट्रैवल करके घर गया, ओके और सडनली लाइक उसके पास कोई वो आसपास कोई हेल्पिंग और कोई मेंटोर नहीं था, और उसके लाइक डेथ हो गई। ओ सो डेथ हो गई लाइक क्योंकि इतनी क्रिटिकल सर्जरी होती है ना, वहाँ पे आपके साथ कोई होना बहुत जरूरी है, मेंटली और फिजिकली बोथ। ओके तो एक बहुत लेमन टर्म का मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, जब हम सर्जरी की बात कर रहे हैं, आपने बीच में एक वजाइनो क्या शब्द, वर्जिनोप्लास्टी। वर्जिनोप्लास्टी। अब सी मुझे तो ये बहुत बेसिक नॉलेज पता ही नहीं है। जैसा अगर मैं पूछना चाहूँ कि लाइक मुझे इतना तो पता चल गया कि ठीक है, यू बॉर्न एज अ, आप एक लड़का पैदा हुए, आप एक लड़की पैदा हुए, आप लड़का पैदा हुए, लेकिन आपको बाद में आगे जाके पता चला कि यार नहीं यार ये तो मेरी ओरिएंटेशन नहीं है, आई वांट टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ, मुझे अपने आप को एज ए, मैं मतलब उसको मन में आया कि हाँ नहीं यार मैं तो लड़की हूँ, तो उसने फिर वो ट्रांसजेंडर बना, उसने अपने आप को एज ए औरत अपने आप को पोर्ट्रे करना चालू कर दिया। सेम उल्टा भी हो सकता है, एक लड़की उसको लगा कि मैं यार मैं तो एक लड़का हूँ, तो उसने वैसा कैरेक्टराइजेशन रखना चालू कर, तो उसने अपनी जिंदगी वैसे ढाल ली। लेकिन सेक्सुअली क्या चेंज हो रहा है जेनाइटली? अब जब हम सर्जरी की बात करें तो कैसे चेंज हो रहा है? एक लड़की लड़का कैसे बन सकती है, लड़का कैसे, मतलब ये कैसे सर्जरी हो रही है? आप मुझे एकदम थोड़ा बता सकते हैं इस पे? इसमें ऐसा है कि जब हम हार्मोन्स लेते हैं, फीमेल हार्मोन्स, और लाइक जो मेल है फीमेल हार्मोन लेगा, और जो फीमेल है वो मेल हार्मोन। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो मेल का जो हार्मोन होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? लड़कियों में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन होता है। तो अगर मैं लड़का हूँ, अगर मुझे ऐसा लगे कि मुझे ट्रांस बन के एक लड़की बनना, तो आई विल, मैं अपने अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डालना, ऐसा है? हाँ, बट उसके लिए तुम्हारे को उससे पहले टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर लेना पड़ेगा। अच्छा, पहले मेरा खुद का टेस्टोस्टेरोन रोकना कि भाई आदमी पहले तो बंद हो जा, फिर लड़की बन। ओके डन सो बोथ द साइड ऐसे ही चलेगा, बट ऑपोजिट डन। क्रॉस में जाएगा। फिर उसके बाद धीमे धीमे इन अ मंथ आपको थोड़ा टेक्सचर में, बॉडी टेक्सचर में फील होगा, लाइक जो मेन का जो मसल होता है, मसल्स ज्यादा होता है मेन में, और फैट कम होता है, यस और फीमेल में फैट ज्यादा होता है, मसल कम होता है। दैट्स व्हाई कभी भी आप कोई भी फीमेल का हाथ पकड़ोगे ना, तो इट्स वेरी सॉफ्ट, बहुत ज्यादा। सो या, और कभी भी आप मेल के हैंड को आप फील करो, या तो फिर उसकी स्किन को हाथ लगाओगे ना, इट्स वेरी हार्ड, लाइक बिकॉज ऑफ मसल्स, राइट? सो वो जो मसल्स है ना, उसको वो तोड़ता है, और उसके बाद वो जो मसल टूटता है तो फैट में कन्वर्ट होता है। तो उससे धीमे धीमे तुम्हारे हैंड्स, तुम्हारे बॉडी में जितने मसल्स है ना, वो स्प्रेड होता है फैट में, और वो अपर एंड लो बॉडी में ट्रांसफर होता है, डिपॉजिट। तो हाँ, और उससे ही चेस्ट का इनग्रोन शुरू होता है, जिससे शेप दिखने लगता है। अकॉर्डिंग 3 to 6 मंथ के अंदर हल्का सा, या तो मिनिमम बेसिक ब्रेस्ट का शेप आने लगता है। बट ये सिर्फ है मेल के अंदर, लाइक जो मेल ह्यूमन में बन रहा है उसके अंदर, और जो फीमेल है जिनका ऑलरेडी ब्रेस्ट है, उसे तो वो सर्जरी के थ्रू ही निकालना पड़ेगा। ओके ओके हाँ, उसे सर्जरी के थ्रू ही निकाला जाता है। एंड उनके अंदर चेंजेस आते हैं, उनको बियर्ड आने लगती है, फेशियल हेयर्स आते हैं, ठीक है, और उनकी जो वॉइस है ना, थोड़ा सा थिकन होती है, ऐसे थोड़ी लो पिच, लो नहीं, हाई हो जाती है। वैसे लड़कियों की कम होती है, थोड़ा एकदम लड़कों का भारी आवाज होता है दैट इज भारी। लो पिच, लड़कियों का हाई पिच दैट इज तीखी आवाज। Okay, Yes, yeah. वो चेंज होने लगता है डन। हाँ, सो ये चीज होता है। बट यही उल्टा, लड़कों में जो लड़की बन रहे हैं उनमें आवाज बहुत ज्यादा फेमिनिन नहीं होती, उनमें आवाज मैनली होती, बिकॉज आपका एप्पल कॉर्न ऑलरेडी
डेवलप हो चुका है, डेवलप हो चुका है। यस यस। तो उसकी वजह से वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट वॉइस थेरेपी के थ्रू उससे थोड़ा मॉड्यूलेशन आ सकता है। बट ये सब एक क्वेश्चन अभी भी मेरे में है, जेनाइटल्स में क्या चेंज आ रहा है? जेनेटिक Like- में मैंने लिटरली एक जगह ऐसा किसी को क्वेश्चन करते हुए देखा है कि फीमेल्स डेवलप पेनिस, क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? थ्रू ऑपरेशन, ये मैं सर्जरी के बारे में हाँ थ्रू ऑपरेशन यस, वरना तो कोई गोली से नहीं होता। तो थ्रू ऑपरेशन वो होता है, बट वो बहुत रिस्की होता है। आपके थाइस पे से स्किन लेते हैं और उससे एक पीनस का शेप देते हैं, और वो पीनस लाइक वो इरेक्शन वाले स्टेज में ही रहता है वो। अच्छा, उसके अंदर मतलब ये तो बहुत डिफिकल्ट है। सो लाइक ये लिटरली मैंने अभी मेरे भाई का ऑपरेशन था दिल्ली में, सो मैं डॉक्टर का नाम तो नहीं बताऊंगी, बट मैं वहाँ गई और वहाँ पर भी एक फीमेल टू मेल थे, तो उनका सक्सेसफुली ऑपरेशन हुआ। और बट उनको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी ये हुई, अ, वो शायद से उड़ीसा उस साइड के थे, उनको जाना फ्लाइट में, एंड लाइक दैट सबको दिखेगा भी, एक तो दिमाग में भी वो आता हाँ, है। और ही इज लुक लाइक डिट्टो मैन। हम ये बता बिल्कुल भी नहीं सकते कि ये लड़की थी। ओके। हाँ, एंड लाइक वो जब भी खड़े हो रहे थे तो उनका, तो वो उनके लिए बहुत एम्बेरसमेंट, और उनकी वजह से वो इतना रो रहे थे लाइक कि ऑपरेशन करवाने के बाद भी वो सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, क्योंकि लाइक वो वो कभी भी बैक टू नॉर्मल, एक नॉर्मल साइज। नॉर्मल साइज में नहीं आ सकते। ओके, वो है एक इरेक्ट साइज में रहे। हाँ, वेरी डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट भी, और वो बिकॉज इतना सिलिकॉन होता है, ओके। ड्यू टू सिलिकॉन वो शेप में ही रहेगा, और अब उसके अंदर कोई नर्व्स तो है नहीं कि वो वापस से बैक इरेक्ट और लाइक बैक टू नॉर्मल शेप में आए। सो वो हमेशा वो एक पोजीशन और एक शेप में ही रहता है। और फीमेल्स में मतलब अब लेट्स सपोज कोई मेल है तो क्या उसमें वजाइना मतलब? वर्जिना, हाँ, ऐसे लाइक उसमें 4 तरह के ऑपरेशन आते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो ऑपरेशंस होते हैं वो वर्जिनोप्लास्टी में होते हैं। वर्जिनोप्लास्टी में डॉक्टर एक कैविटी बनाते हैं बॉडी में। सो वो कैविटी बॉडी में इस तरीके से होती है जहाँ पर लाइक ऑपरेशन के थ्रू बना जाता है। जो पीनस होता है उसको पूरा ओपन करके लाइक उसे रिवर्स लेकर, एंड फिर उससे एक कैविटी बनता है। ओके, कैविटी यानी एक कैनाल बना रहे हैं अंदर, एक स्पेस बना रहे हैं, हॉलो स्पेस। अब मतलब पीनस को ही उल्टा करके अंदर की तरफ वो पुश कर, आप ऐसा कहना चाह रहे यस हैं? लिटरली? यस, और ऑब्वियसली बात है कि अगर कुछ भी हमारा वुंड भी होगा तो ऑब्वियसली वुंड हील होता है, हाँ। राइट? सो कैविटी भी भरने लगती है, तो कैविटी ना भरे उसके लिए हमको पेनिट्रेट करना पड़ता है, कि वो जिसके अंदर म्यूकस ना जमा हो। अगर उसे प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे तो उसके अंदर म्यूकस जमा होने लगेगा, स्मेल आएगा, और फिर धीमे धीमे वो सड़ जाएगा, लिटरली सड़ जाएगा, और उस वजह से वो बंदे की एट द पॉइंट। ओके, वेरी मतलब ये तो बहुत हॉरिबल है, क्रिटिकल है एंड रिस्की। एंड क्या इसका कॉस्ट कैसा, महंगा तो बहुत होता होगा ये सब? लाइक ये सर्जरीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी है, और कुछ के लिए पैसे हैं और बाकी सब फ्री में है। बाकी तुम नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओ तो दैट इज वेरी कॉस्टली, अप्रॉक्स फॉर 4-5 यहाँ तक चला जाता है लाख। 80-80 1-1 लाख तो सिर्फ हॉर्मोन्स में जाता है। ओके, सो इनके सप्लीमेंट से दवाइयाँ भी बहुत महंगी है। हाँ, बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअली बॉडी डिफरेंट है, ओके। पर्सनैलिटी डिफरेंट है, फिर बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से तुम्हारे को गोलियां देते हैं कस्टमाइज के, लाइक उसमें कितने हार्मोन्स की आप पहले स्टार्ट करो, फिर धीमे धीमे हार्मोन्स का एमजीज बढ़ते हैं, फिर ड्यू टू दैट जैसे जैसे वो बढ़ते हैं फिर हमारे को रिजल्ट दिखता है, फिर हम ऑपरेशन करवाते हैं,
आधे ऑपरेशन करवा लेते हैं, फिर हार्मोन्स लेते हैं। कोई लोग बेसिक तो यही है कि आप हार्मोन लीजिए फिर ऑपरेशन करवाइए। और आपने सर्जरी नहीं कराया? नहीं, तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि ट्रांसजेंडर में बहुत वेरिएंट्स है भी कि जिसके अंदर उसमें भी कमरेला टर्म आ जाता है। ओके, यानी अगर मैं इसको अपने टर्म में अगर लेने की कोशिश करूं, अगर समझने की कोशिश करूं, तो लेट मेरा एग्जांपल है लाइक यू गो एंड बाय अ कार, एंड कार में अलग अलग वेरिएंट है कि भाई ये डीजल है, सीएनजी, एक ही कार है लेकिन अलग अलग वेरिएंट है, तो उसमें भी ट्रांसजेंडर में बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है फॉर एग्जांपल। यानी जहां तक मैं समझ पाया हूं कि कोई ट्रांसजेंडर है जिसने सर्जरी नहीं कराया है लेकिन वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एज लेट्स से ट्रांस फीमेल, जो आप अपने आप को करते हो, स्टिल वो ट्रांस है ही, सर्जरी कंपलसरी नहीं है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैंने यही समझा तो ये सही है। क्योंकि मेरा सीन ऐसा है कि लाइक आई एम वेरी हाई ब्लड प्रेशर पर्सन, सो लिटरली मैं ये उम्र में भी गोलियां खा रही हूँ सुबह और शाम, ठीक है। एंड मेरा वजन इट्स अप्रोक्स 145, इट इज 145। मेरी बोन और मेरी मसल का बहुत ज्यादा है। अब मेरे जैसे जो ट्रांस है, जो टीनेज है, दे वो अफोर्ड कर सकते हैं बट उनका शरीर साथ नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे। ओके, और गुजरात गवर्नमेंट का ये उन्होंने रूल है कि अगर जब तक आपके पास कोई भी सर्जरी या तो फिर किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तब तक तुम ट्रांस वुमेन नहीं कहलाओगे, तब तक तुम टीजी यानी ट्रांसजेंडर का भी एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, बता। हाँ। ओके, तो सबसे पहले लाइक इफ मैं एक लड़का हूँ और मुझे अपने आप को, और मैं ट्रांस मानती हूँ, तो मैं टीजी में कन्वर्ट करूंगी अपना कार्ड। ट्रांस फिर उसके बाद मुझे लगता है नहीं, मैं ट्रांस तो हूँ बट मैं एक औरत जैसा रहना चाहती हूँ, मैं एक औरत ही हूँ। शरीर पुरुष का था ना, बट अंदर से तो मैं औरत हूँ। ओके, तो मैं अब मुझे करना है वुमेन में, ट्रांस वुमेन। ओके, वो ट्रांस वुमेन हो जाएगा, ट्रांसजेंडर से ट्रांस वुमेन। उससे पहले था मेन टू ट्रांसजेंडर, ऐसा मेन टू ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर टू ट्रांस वुमेन। ये यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जैसे कि लेट्स सपोज मेल, देन आपने बोला ट्रांसजेंडर, देन बोला ट्रांसजेंडर से आपने ट्रांस वुमेन बनना चाहती, बट ट्रांस वुमेन में ही वो तो दो कैटेगरी है ना, ट्रांस वुमेन, मेल और फीमेल की, तो आप ट्रांसजेंडर बन रहे हो तो इन दोनों में से कोई एक बने होंगे। एक्चुअली ट्रांस अपने आप को ना ही मेल मानते हैं ना ही फीमेल, ओके, तो वो थर्ड जेंडर है। ओके, अब मैं थर्ड जेंडर तो हूँ बट मैं क्यों पतली हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को औरत मानती हूँ ओके, और मैं अपने आइडेंटिटी कार्ड पे ट्रांसजेंडर नहीं लिखा हुआ चाहती। मुझे चाहिए कि एक औरत का नाम हो पीछे, ओके, क्योंकि आई डोंट नो, शायद आपको पता है या नहीं पता, क्योंकि सरकार ने मेरे बहुत सारे हक छीना है। आज आप शादी कर सकते हैं, मैं शादी नहीं कर सकती बिकॉज मैं टीचर हूँ, ट्रांस हूँ। तो हिंदू मैरिज एक्ट में ट्रांसजेंडर का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, कोई से भी मैरिज एक्ट में, बिकॉज इंडिया में तो हर मैरिज एक्ट एक रिलीजन के थ्रू जाता है, एक धर्म के थ्रू जाता है। मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग हो जाते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट अलग हो जाता है। तो आप, यू आर हिंदू, राइट? तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, मुझे नहीं पता था, शायद आपको पता हो, तो आप शादी नहीं कर सकते हैं। नहीं, जब तक अब वही तो पॉइंट है कि अब तक मैंने अपना टीजी सर्टिफिकेट ही बनाया, अभी तक एक्चुअली टीजी सर्टिफिकेट भी नहीं बनाया मैंने, अभी तक मैं मेल के ही उसमें हूँ। अब मेरा जो पार्टनर है उसके साथ मुझे शादी करनी है, ओके, बट सरकार मुझे अलाउंस देती ही नहीं है कि मैं उसका शादी करूं, बिकॉज मेल टू मेल मैरिज पॉसिबल नहीं है। आज चलो मेरा पार्टनर नहीं है, ठीक है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है और मैं चाहती कि मेरा एक परिवार हो, तो मैं बच्चा भी लेना की कोशिश करूँ ना, तो मुझे सरकार अलाउंस देगी नहीं कि मैं बच्चा ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे टीजी और आइदर मेल है, ओके, आइदर मेल इन द सेंस यानी एज अ अभी के पास ऐसा का सर्टिफिकेट नहीं, तब मेल ही है सरकार की नजर। as a gay, like तभी we can't adopt a child। जहां तक मुझे पता 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 377 निकाला था, जो कहता था कि सेम सेक्स जो
अगर सेम जेंडर सेक्स करे दैट इज क्राइम, हम्म ठीक है, वो निकाल दिया। तो इवन लेट्स से गे पीपल जो पुरुष और पुरुष होते हैं, लेस्बियंस जो महिला और महिला, एंड इवन अब मुझे नहीं पता उसमें ट्रांसजेंडर, आई थिंक वो भी कंसिडर होते होंगे, दे कैन हैव इंटीमेट रिलेशनशिप, ये सब तो कर सकते थे। शादी का मुझे उसमें भी नहीं पता, मैं नहीं अवेयर कुछ, हाँ, तो शायद मुझे भी इसमें थोड़ा जानना पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता था सच में कि ट्रांसजेंडर शादी नहीं कर सकते हैं। ओके, आई मीन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट जो मैं अभी पोजीशन पे हूँ, ओके, लाइक मैं चाहती हूँ हाँ। ट्रांस बनना, लाइक एज अ वुमेन, बट नहीं बन पा रही बिकॉज ऑफ माई बॉडी एंड माई हेल्थ, है ना। सो तो उस वजह से आई कांट मैरी, बट एज अ शादी कर सकते हैं, शादी कर सकता है कि ट्रांस शादी कर सकता है एक मेल से, बट वो एग्जैक्टली ट्रांस होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तो जिसका सर्टिफिकेट नहीं है वो क्या, और लाइक अगर सर्टिफिकेट लेंगे तो भाई हम मेल हो तो मेल मेल तो नहीं करता हो। वो ही, तो वो ही पॉइंट है जिसकी वजह से वैसे ही लेस्बियन कपल्स दे कांट मैरिड, क्योंकि उनको सरकार अलाउंस देती ही नहीं है। हम एक खाता भी नहीं खोल सकते, नहीं खोल सकता, दैट्स स्ट्रेंज। नहीं खोल सकते। एज लाइक हम मैं आपके साथ पार्टनरशिप में हूँ, ओके, ठीक है, तो मैं खोल सकती हूँ, बट एज अ स्पाउस नहीं खोल सकते, क्योंकि वहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है हमारे लिए। ओके, दैट वाज रियली न्यू टू मी। अच्छा, एक मैं अगर क्वेश्चन करूं कि कोई भी अगर ट्रांसजेंडर या कोई भी ऐसा बच्चा देख रहा है जो अपनी आइडेंटिटी से अभी वो स्ट्रगल कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे शरीर ये मिल गया लेकिन मेरे अंदर की भावनाएं कुछ और कहती है, he wants to change, she wants to change, और अब उसे सिर्फ सर्जरी ऑप्शन लग रहा है। तो ये सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किसी को सर्जरी करा के ही बनना चाहिए या बिना सर्जरी भी चलेगा? तो आपका सर्जरी के लिए यस यस है या नो नो है? मैं हमेशा से कहती आई हूँ, जिंदगी एक है, उसको खतरे में मत डालो। जो तुम फील करते हो, अगर तुम्हारी बॉडी तुम्हें अलाउ करती है तो तुम करो, डेफिनेटली करो, पूरी दुनिया से लड़के करो, बगावत छेड़ दो, बट अगर तुम्हारी बॉडी साथ नहीं दे रही है तब भी तुम खूबसूरत हो, और तुमसे अच्छा और कोई नहीं है, क्योंकि तुमने अपने आप को अपनाया है, तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। ओके, जस्ट मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऑब्वियसली आपके घर में भी एक टाइम आया होगा जब आपने डिस्क्लोज किया होगा कि मम्मी पापा या पेरेंट्स या किसी से भी, अपने बड़े भाई या किसी से भी, कि लाइक आई एम, अब मैं ट्रांस बनना चाहता हूँ, और क्या आपको भी महसूस होने लगा होगा, एक टाइम आया होगा, तो वो टाइम कब आया आपको, कब क्या क्या आपको महसूस होने लगा कि अब मुझे आई वांट टू बिकम ट्रांस, ये मेरा जो मुझे शरीर दे दिया ये नहीं है जो मैं रहना चाहता हूँ, मुझे आइडेंटिफाई कुछ और करना है? और फैमिली का क्या रिएक्शन था उस बात पे, वो थोड़ा हमारे साथ मतलब शेयर कर सकते तो अच्छा रहेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा जो जिस सीन से मैं निकली हूँ, जिस जर्नी से मैं निकली हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली मेरा भाई, जो मेरी बहन थी, वो भी एक ट्रांस है, ओके, और मैं भी हूँ। तो मेरे भाई ने आई थिंक सो 11th और 10th में इस चीज़ को बताया, अपने बारे में बताया कि लाइक मेरे अंदर एक पुरुष है जो मतलब अपने आप से संघर्ष कर रहा है, ओके, कि ये जो शरीर है जिसके अंदर वो कंफर्टेबल नहीं है। तो वो चीज़ मम्मी तक गई, बात मम्मी से धीमे धीमे पापा तक आई, एंड लाइक मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और लाइक पंजाबी फैमिली में एक लड़की में से, आई थिंक सो सब में ही होगा, बट स्पेशली मैंने जहाँ देखा है तो वो तो ऐसा ही है कि लाइक पंजाबी फैमिली में ऐसा होता है कि लाइक जब कोई लड़की अगर लड़के के साथ रोल प्ले करे ना, लाइक कोई भी सिचुएशन में, लाइक जरूरी नहीं है कि ट्रांस में ही हम ऐसा रोल प्ले करते हैं। हाँ, जब घर में कोई आदमी से नहीं होता तब भी वो एक औरत होती है जो मर्द के जगह पर आकर वो पूरे घर को चलाती है। तो लाइक वो एक प्राउड मोमेंट होता है। तो पापा को तो ऐसे ही लगा कि लाइक नहीं भाई, मेरे तो दो दो लड़के हैं, ऐसा है ये है। सो तब तक तो बहुत ठीक चला, बहुत ठीक चला। फिर जैसे जैसे लाइक
मेरे लक्षण ही थोड़े ऐसे थे, ये हाई हाई ऐसे वाले थी, सीन चलता था रहता था। तो वाया वाया उनको तो पता ही था, बट फिर एक दिन मैंने खुद ने कहा, तो लाइक पापा ने तो पहले ही बोल दिया कि नहीं नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, हम एक्सेप्ट भी नहीं करते, लाइक खुसरे खुसरे ऐसा क्या बोलेंगे, हम पंजाबी में उसे खुसरे बोलते हैं। खुसरे मतलब खुसरे, जैसा लाइक गुड़ मामू छक्का, ओके तो पंजाबी में से बोलते हैं खुसरे। ओके। तो जनानियों जैसी हरकतें तेरी है, ये है वो। जनानियों भी वही वर्ड है। जनानी इन द सेंस फेमिनाइन, ओके फेमिनाइन थिंग्स। तो बचपन से मेरी वैसी हरकतें थी। अब बचपन से किसी को ये नहीं सिखाया जाता कि ये लड़कियों वाली हरकतें हैं, ये लड़कों वाली हरकतें हैं, क्योंकि जो हम फील करते हैं वो सामने हम दिखाते हैं, राइट। तो यही चीज पता चलने लग गई, और फिर उसके बाद पापा ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा, बट मम्मा ने एक्सेप्ट किया। वाह। मम्मी ने बोला कि उसका भी थोड़ा डाउट था कि शायद ये फेज हो सकता है, तेरे भाई को ऐसा है तो तू भी झंडे लेके सड़क पे घूम रहा है, तो झंडे का कलर तेरे पे भी ना चढ़ गया हो। ऐसी तो उनकी बात थी। फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, कि लोग, हमें पता है कि हमारे अंदर एक, मेरे अंदर एक औरत है, ठीक है, बट कभी कभी हालात ऐसे होते ना कि हम शायद सोचते हैं कि यार मुझे लड़की तो पसंद है, बट लड़की बनना पसंद है, लड़की के साथ रिलेशन नहीं। तो मेरे दोस्तों ने ऐसे भी सजेशन दी कि तू एक बार रिलेशन तो करके देख, क्या पता कि लाइक बॉन्डिंग हो। मैंने बोला चलो एक बार तो भी ट्राई करते हैं। तो हाँ, मैंने, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी। सो हम इसे टिपिकली बोलेंगे ट्रांस लेस्बियन स्टफ। बहुत सारे टर्म्स है यार, बहुत सारे टर्म्स मैंने वही तो कहा, इट्स अम्ब्रेला, है ना। तो ट्रांस एक मतलब एलजीबीटीक्यू के अंदर ट्रांस भी एक अम्ब्रेला है। उसकी बहुत ब्रांचेस है। हाँ, अब मेरे हिसाब से तो अगर तुम रूट पकड़ने जाओगे तो कभी तुम ढूंढते ही रह जाओगे, क्योंकि ये है ना ऐसी चीज है ना जो जड़ें फैलती ही जाती हैं। आज एक कॉन्सेप्ट आया, कल दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा। तो हाँ, बैक टू पॉइंट कि फिर उन्होंने देखा कि नहीं, मैं सही में मेरी मम्मी ने ये सजेशन दिया था कि बेटा अगर ऐसा है तो तू थोड़ा सा बाहर निकल, थोड़ा रेडी होके निकल। तो अगर तेरे अंदर की औरत होगी तो छलक छलक के बाहर आएगी। माँ हर बार सपोर्टिव होती है। हाँ, शी इज वेरी सपोर्टिव टू मी, लाइक। फिर उसके बाद मेरा भाई भी बहुत सपोर्टिव। फिर उसके, उसे पता तो था कैसा है, और वो मुझे सामने से तो नहीं, मैं पीछे से उसके बहुत सपोर्ट किया है। लाइक कभी भी ऐसा कुछ भी होता था तो वो मुझे बचा लेता था कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लाइक बिकॉज हम दोनों खुद एक ही ट्रेन के पैसेंजर है। उनका एक्चुअली देखा जाए तो उनका बहुत सपोर्ट मिला होगा, क्योंकि आपसे पहले उन्होंने ये सब फेस किया और उन्होंने तो बुनियाद रखी, तो उनको एक्सपीरियंस होगा। तो और उसको भी कहीं ना कहीं, जैसे मम्मी जैसा सीन था, उसको भी कहीं ना कहीं था कि शायद ये इन्फ्लुएंस ना हो, बिकॉज मैं पहले से बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ घर में। तो मुझे छोटी सी बात भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, लाइक टिप 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 बूंदे गिरती थी। और लाइक मुझे क्या करेगा जिंदगी में आगे, कुछ नहीं, हम नहीं रहेंगे तो क्या ही होगा इसका जिंदगी में। सो लाइक इस वजह से उनके दिमाग में डर बैठ गया कि ये शायद भाई को देखकर तो ये ऐसा नहीं कर रहा। तो भाई ने बोला कि तू थोड़ा टाइम ले, वक्त आने पर तुझे अपने आप पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन में हम बहुत गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं, जिससे मुड़कर आना वापस से इजी नहीं है। इजी तो नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, तो डायरेक्ट तुम ऊपर ही जाते हो। अच्छा नहीं, बट एक एक मुझे इस बात में एक लॉजिक दिखा है। लेट्स सपोज मैं मेरे उदाहरण से देता हूँ तो हम समझ पाएंगे। चलो लेट्स सपोज मैं अभी तक मैं एक मेल हूँ, मैं अपना को कंसीडर भी मेल ही करता हूँ, और लेट्स सपोज अब मुझे हो रहा है कि नहीं यार गलत है, ये शरीर पुरुष का मिल गया लेकिन बनना मेरे को औरत है, ठीक है। बट इट कैन बी अ फेज, शायद जैसे आपके बोला ना कि आप एक्सपोजर लेके देखो, और क्या पता कि थोड़े टाइम के बाद मुझे सच में लगे कि यार ये तो बस चंद दिन की चांदनी थी और मैं तो सच में आदमी ही था। और तो ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि टाइम लेना चाहिए इसमें। ऑब्वियसली ऐसे कितने केसेस हैं जो ऑपरेशन करने गिल्ट में आते हैं। वो इंसान, तुम सोचो,
जो ऑपरेशन कर गया, अब रिवर्स ऑपरेशन ये होता है, अच्छा रिवर्स भी होता है। बट उसमें चांसेस जैसा भी 80% चांसेस है कि सक्सेसफुल हो, उसमें डायरेक्ट 20% आ जाता है। सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल यानी ऊपर, तो ये तो सीधा मौत के मुंह में हाथ डालना ही है। वो ही was it. इज यार इवन 49% इज ना 50-50 हो तब भी समझते हैं, 49 भी ना होती है, बट यार यानी इसमें टाइम लेना चाहिए भी। दैट्स व्हाई हम जब भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं फॉर जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट, वो लाइक वो 6 मंथ्स लगाता ही है उसे देने के लिए। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जल्दबाजी में तुम कोई भी डिसीजन लेते हो आजकल के टाइम पे ना, लिटरली मेरी फ्रेंड कर रही है, मेरी फ्रेंड एसआरएच में आ गई तो मुझे भी हॉर्मोन्स लेना है, मुझे भी खूबसूरत बनना है। क्यों? मुझे इंस्टाग्राम पे सिर्फ व्यूज लेने हैं, ट्रेंड में आना है, मुझे लाइक लड़के अच्छे अच्छे पटाने हैं। ऐसा नहीं होता है। अच्छा एक सीरियस क्वेश्चन था, ट्रांसजेंडर कौन सा टॉयलेट यूज कर? ये तो मैं खुद ढूंढ रही हूँ। नहीं नहीं ये तो खुद ढूंढ नहीं, एक एक डाउट था मेरे को कि लेट्स सपोज आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर दिया कि यार मैं ट्रांस विमेन, लेकिन आपका आधार कार्ड मेल ही बोल रहा है, ठीक है। अब आप फीमेल टॉयलेट में चले गए एंड बट हो जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है जहां तक वो अनकंफर्टेबल हो सकती है, ठीक है, तो फिर ऐसे सिचुएशन हुआ है आपके साथ? अरे बिल्कुल, बट मैं भी बहुत बेशर्म हूँ। वो सही बात है, अगर कोई मेरा हक छीनता है तो मैं उसका ही हक छीन लेती हूँ। ऐसा मैं करती हूँ, बट मेरी सोसाइटी में ऐसा बहुत कम लोगों कर पाते हैं, बिकॉज मैं जिस फेस से निकली हूँ ना, मुझे पता है कि मेरे को कितनी चीजें लाइक अटैक हुआ है, मारा है, और मेरे चेस्ट पर चाकू के निशान भी हैं इवन। व्हाट? हाँ, सो अब लाइक सीरियसली वो इतना ज्यादा ट्रॉमेटिकल सिचुएशन हो जाता है, फिर उसके एक टाइम आता है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारा टूट जाता है, तुम मोरली टूट जाते हो, तुम हर जगह से टूट जाते हो, फिर तुम्हारे पास सिर्फ फाइट करने का रहता है। और फिर आपने फाइट ही किया? फाइट ऐसा की कि दूसरे वाले को खदेड़ दी मैंने क्या? कभी। फिर मैं पीछे मुड़ के देखी नहीं, अब मैं इतनी अच्छी खासी हट्टी कट्टी हुई। पॉइंट आउट टॉयलेट, सो बट ऑब्वियसली बात है, हमें कंट्रोल करना ही पड़ता है। और अभी मेरा सीन ऐसा है, अभी इन वडोदरा आप वॉशरूम में जाते तो कोई ऐसे देखता नहीं है आपको। कोई कोई जगह है जहाँ पर चीजें वैसी पहले जैसी हैं, बट आप खुद सोचो, मैं अगर ऐसी साड़ी में जा रही हूँ और मेल वॉशरूम में चली गई, जितने मेल है या तो फिर वो बहुत सारे अंदर आ जाएंगे या तो फिर सारे के सारे बाहर भाग जाएंगे। दोनों में से कुछ भी चीज हो सकती है। सो लाइक इसके लिए या तो मैं प्रेफर करती हूँ ऐसी जगह जाना जहाँ पर सोफिस्टिकेटेड जगह हो, जहाँ पे लाइक कोई तुम्हें क्वेश्चनिंग ना करे। और मेरे अकॉर्डिंग हर बार नहीं चीजें हो सकती, अब कभी बहुत इमरजेंसी हुआ, फिर इवन स्कूल्स में नहीं है, हॉस्पिटल्स में नहीं है, पेट्रोल पंप्स पे नहीं है, जहाँ पे तो बहुत ज़रूरी होता है, और लाइक हाईवेज उन सब जगहों पर तो बहुत ज़रूरी है कि एक लाइक तुम मत नाम दो, कोई भी नाम मत दो, लाइक ट्रांस का वॉशरूम है कुछ भी, फिर एक सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए जहाँ पर एक कंफर्टेबली, वहां तो सुकून होना चाहिए यार, क्योंकि वहां से अच्छे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। तो प्लीज, तो या ओके, एक साइंटिफिक क्वेश्चन ऐसा है मेरे दिमाग में कि अभी आप आदमी से औरत बन गए, ठीक है, आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने सर्जरी नहीं की, और इवन सर्जरी भी कर लेते तो यू कैन डेवलप ओवरीज, ठीक है, वो तो नहीं आने वाला, क्योंकि ओवरी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो अब ओवरी होता है तभी हमें पता है कि यू कैन गेट ऑन पीरियड्स। तो आप तो पीरियड्स पे आ नहीं रहे हो, ठीक है, आप फीमेल हो लेकिन आप पीरियड्स पे नहीं आ रहे हो, बट क्या आप हार्मोन्स ले रहे हो, तो क्या मूड स्विंग्स, क्या आप में पीरियड का सीन कैसा होता है कुछ, या फिर क्या होता है? सो मैं दोनों कंडीशन बताऊंगी, मेल पर्सपेक्टिव से भी और फीमेल पर्सपेक्टिव से भी। तो जो मेल पर्सपेक्टिव है उसके अंदर जब हार्मोन लेते हैं, तब
आइदर हम पिल्स के फॉर्म में लेते हैं या तो फिर इंजेक्शन के फॉर्म में। इंजेक्शन के फॉर्म में जो लेते हैं वो हायर डोज होता है और जो पिल के फॉर्म होता है वो लोअर डोज होता है, तो इसके अंदर कम एमजीज होती हैं। सेम वही चीज़ फीमेल्स भी कंज्यूम करती है जो मेल में कन्वर्ट हो रही है। तो वो हमारा ऐसा है कि उसमें हॉर्मोन्स तो लाइक जब आते हैं बॉडी में, लाइक जब मेल के हॉर्मोन्स आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा मूड स्विंग्स होगा, और वो चिड़चिड़ाहट, फिर इरिटेशन, तुम कभी भी रो दोगे, तुम्हें अगर कोई तुम्हें हग भी करेगा ना तो तुम रो दोगे, ऐसे वाली सिचुएशन होती है। लाइक सेम ऑन पीरियड्स वाला स्टफ, बट उसमें सिर्फ ऐसा होता है कि लाइक वो ओवरी से रिलेटेड है, और दिस इज नॉट ओवरी, दिस इज लाइक मेंटल, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, दिस इज लाइक हार्मोनल थिंग, बिल्कुल, जो तो दिमाग से जुड़ी हुई है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि जो हार्मोन है वो ही तुम्हारी बॉडी का मेन सोर्स है, बिल्कुल, ठीक है, दैट इज अ हब जहाँ से तुम्हारा हर चीज चलती है। यस। अगर आप नींव ही तोड़ दोगे तो ऑब्वियसली मकान तो हिलेगा। अब मकान हिल रहा है, उसके लिए नई नींव डालते जाओगे तो ऑब्वियसली शेक तो होगा ही। तो ये सब चीजें आएंगी, और सेम सेम जो फीमेल्स है जो मेल में कन्वर्ट हो रही है, जो ट्रांस मेल है, उनमें ओवरीज हैं और लाइक दे हैव वजाइना, क्योंकि उन्होंने अभी तक ऑपरेशन नहीं करवाया होगा। मोस्ट ऑफली इसमें ऑपरेशन वो लोग नहीं करवाते, दैट इज लाइक 91% ऑपरेशन नहीं करवाते। ओके। बाकी के पर्सन जो ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग विल होता है वो करना है, मर जाएंगे बट करना है, वो लोग कर देते हैं। सो इसमें ऐसा होता है कि लोग यूट्रस मोस्ट ऑफली निकाल देते हैं, जो तो फिर तो पेट जाना ही बंद हो जाता है। और कई लोगों का ऐसा था कि लोग यूट्रस नहीं निकाल सकते बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स होगी या तो कुछ भी होगा, कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, तो उनके लिए तो बहुत भी डिफिकल्ट होता है। इमेजिन योर बॉय बट यू आर कैरिंग द पैड, इमेजिन। सो और लाइक उनमें ऐसा भी है कि शेप क्रिएट करने के लिए वो लोग आके हार्ड पैड जैसा भी पहनते हैं कि पैंट में वो शेप जैसा क्रिएट रहे, कि वो फिर ऐसा भी ना दिखे कि लाइक वो लाइक एक वुमेन जैसा बॉटम पोर्शन दिखाई दे, वो थोड़ा मैनली दिखे, इसके लिए उन लोगों को वैसा, इमेजिन उसको भी वो लोग इतना ऑब्जर्व करके, वो लोगों बहुत स्ट्रगल है लाइक अपने आप को प्रूव करने के लिए सोसाइटी में कि मैं क्या हूँ। सो दैट इज सो बैड। बुरा लगता है यार कि आज मैंने अपना आप को अपना लिया है, तो मुझे किसी और की क्या राय की जरूरत है ना। तो ये वही चीज है कि लाइक फीमेल्स में ऐसा कॉन्सेप्ट है और मेल में ऐसा कॉन्सेप्ट है। मेल में कॉग्निटिव हो रहा रहता है और फीमेल में, अच्छा, अभी हम थोड़ा सोशल की बात कर रहे थे, सोशल एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, कैसे कैसे सामाजिक में भी आपको, जैसे अभी हमने टॉयलेट का बात किया कि कौन से टॉयलेट में जाए, वैसे एक एक्सपीरियंस जो पर्टिकुलर मेल्स के साथ बहुत हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। लाइक जब हम ट्रेन्स में जाते हैं ना, तो ट्रांसजेंडर्स आते हैं एंड दैट्स अ वेरी हॉरिबल, मतलब सब जो आदमी यहाँ पे ट्रेन में सफर किया ना उसको पता है कैसे आएंगे। वो आपके पास खड़े होंगे, वो ताली बजाते हैं, आई डोंट नो क्यों करते हैं ऐसा, बट दे डिमांड मनी, डायरेक्टली मनी वो डिमांड करेंगे। आप नहीं दोगे तो आपको गिल्टी महसूस कराएंगे, अच्छा खासा गिल्टी महसूस कराएंगे, और एक्सट्रीम लेवल तो तब हो जाता है कि अगर आप पैसे दे ही नहीं रहे हो तो वो लेट सपोज कोई सा भी अटायर पहन के, मोस्टली साड़ी है ऐसे पहन के आते हैं, तो जो भी घाघरा है दे जस्ट लिटरली ऊपर कर देते हैं। उनका एक फेमस डायलॉग है, घाबरे में डाल दूंगी। तो नहीं, मेरा मेरा सच में ये है कि इससे तो जो ट्रांसजेंडर उनका तो छवि कितना खराब हो रहा है कि हम ट्रेन में डर जाते लिटरली। सब आदमियों को पता है जब भी कोई ट्रांसजेंडर आता, आपने सोने की ट्राई की है कि नहीं की, आपने की, हम सबने सोने की ट्राई की है कि भाई अवॉइड करे बस। तो इस पे आपका क्या टेक है? मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। अब एक लड़का है, ठीक है, वो प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ओके। ठीक है, वो प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बट जो भी लड़की आ रही है उसको डिच कर रही, वो अपना 100% दे रहा है, 100%, लाइक 100%।
फिर एंड ऑफ द डे वो कबीर सिंह बन जाता है, राइट? इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव हाँ। सच हो सकता है, बट कई लोग होते हैं जो समझदारी की गोलियां खा लेते हैं और अपने आप को समझा लेते हैं यस कि कबीर सिंह बनने का कोई फायदा नहीं है, प्रीति नहीं है। सो राइट, तो लाइक ये वही चीज है कि जब समाज ने धिक्कार दिया था ना, समाज तो छोड़ो छोड़ो, बहुत दूर के चौखट के बाहर की बात है, चौखट के अंदर की बात करें, जब परिवार वाले ही सड़क पे छोड़ देते ना एक रोटी के लिए, तो जब रोटी मांगनी पड़ती ना सड़क से किसी से कि बस 2 रुपए 2 रुपए तो आदि भी नहीं है, 15 रुपए देते से वो एक रोटी ले लूं, तो इतना जलील करते हैं। ओके तो उसका एकदम उल्टा हो जाती है चीज है कि तुम हमें क्या पैसे दोगे, हम तुमसे ही छीन के पैसे लेंगे कि तुमने ही हमारे को पोजीशन पे लाके खड़ा किया है। अब इसमें क्या होता है, करने वाला एक था, भुगतने वाले 1000 होता है। ओके यहाँ से एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि ट्रांसजेंडर्स का फाइनेंशियल क्या स्टेटस, मतलब उन्हें जॉब्स मिलती है, गवर्नमेंट जॉब्स में है, या फिर इवन आप भी अगर जॉब के लिए जा रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर, इन सब में कैसा सीन है आपका, जॉब का कैसा सीन है, आपको मिल रही है, लोग रखते हैं आपको? बिकॉज आपने भी कहा कि हाँ मतलब सिर्फ हक छीनना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक में लॉजिक सामने वाला बंदा ये ला सकता है कि यार आप बने खुद ही थे ना, तो अब यहाँ पे आके आप छीनने की बात कैसे कर रहे हो? ठीक है, नो डाउट सोसाइटी में है, प्रॉब्लम्स है, सब उनको मतलब थोड़ा मार्जिनलाइज कर रहे हैं, बट चूज तो आपने किया ना बनने का, ये लॉजिक आ सकता है। ठीक है, तो मैं वही कि ये कैसा सीन है, मतलब फाइनेंस का कैसा सीन चल रहा है मतलब? लुक, अब इसमें ऐसा है गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, बट वो सपोर्ट ना के बराबर है। अब यहाँ पे मैं शायद लगा दूं और बोलूं कि हाँ शायद तो है, मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है, आंखों के सामने चीज है, बट मैं चीजें ले नहीं सकती, उसकी सुविधा नहीं हुई बिल्कुल। तो वही वाली बात है कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जहाँ पे हमारा रिजर्वेशन है, बट ड्यू टू कम्युनिटी लेस एजुकेटेड है, ठीक है, और चलो लेस एजुकेटेड भी माने, बट उनके पास काबिलियत भी है। लाइक तुम ग्लैमर में देखो, देर आर गेज, देर आर ट्रांस, कम्युनिटी पूरी भरी हुई ग्लैमर्स में, फैशन इंडस्ट्री सब में, ठीक है। एक टेलर भी होगी ना जो इस कम्युनिटी से बिलोंग हो, नॉर्मल टेलर, अगर वो गे है, तुम उसके सिर्फ ब्लाउजेस देखना, जो नॉर्मल टेलर बनाता होगा ना उसे तो बॉडी खूबसूरत बना देगा, बिकॉज वो हमेशा ऐसा एज्यूम करते हैं कि लाइक ये चीज मैं पहनूंगा तो कैसी होगी, है ना? तो अगर सही तरीके से, क्योंकि आज चलो मेरे ऊपर से टॉप मैनेजमेंट से मुझे मैंने डाल दिया कि अब ट्रांस के लिए या तो फिर गेज और जो भी लेस्बियन जो भी है उन सब के लिए, कम्युनिटी वालों के लिए इतनी रिजर्वेशन है, क्या मैनेजमेंट एचआर मेरे तक आने देंगे? वो लोग ये बोलेंगे कि लाइक हमारा एनवायरनमेंट सब सपोर्टिव है, सब कुछ है, बट तुम जब एक्चुअल में काम करने जाओगे तब वो हमें सपोर्ट करेंगे? ये तो वही वाली बात हुई ना कि तुम झंडा लेकर बाहर लड़ सकते हो दूसरों के बच्चों के लिए कि नहीं एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करो, जब अपने बच्चों की बारी आती तब क्या होता है? ओके, और एज ए ट्रांसजेंडर और एज ए ट्रांस वुमन, अगर मैं कहूँ तो सही टर्म तो ट्रांस वुमन, राइट? आप उन ट्रांसजेंडर्स जो मतलब जो गलत यूज कर रहे हैं उनकी मतलब उनके जेंडर का, या ट्रेन्स में जाके, इट कैन बी अर्निंग सोर्स, लेकिन दूसरों को गिल्टी महसूस कराना या ये सब करना, उनके लिए कुछ आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं जेन्युइनली उनको सही में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बिकॉज मुझे पता है उनका स्ट्रगल क्या है, और गिल्टी लिटरली नहीं होनी चाहिए वो जो भी कर रहे हैं। हाँ, अगर वो कोई ऐसा इंसान है जिसको लाइक वो सही में बुली वाला स्टफ हो रहा है सामने वाले हैं, तो फिर उन्हें थोड़ा सोच समझ, क्योंकि तुम्हारे पर भी वो चीज हुई है, तो तुम वो दूसरा ये अपना एक्सपीरियंस कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं देना चाहिए आगे। तो थोड़ा सा हमें भी पता होना चाहिए हमारी मर्यादा क्या है,
हम कौन से तबके से आते हैं, हम कौन से लाइक सोसाइटी में हम वैसे ही कम है ना? है बहुत सारे, बट दिखते बड़े कम है ना? छुपा के रखा है अपने आप को लोगों छुपा के, अरे ऐसा मुझे जेंजी स्टफ जो भी आज चलता है, ऐसा कौन सा टीनेज लड़का नहीं होगा जो एक्सप्लोरेशन के स्टेज में आके किसी के मेल टू मेल ना सोया हो। ने। नहीं, ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल बात है। इतनी कंट्रोवर्सी नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मतलब लाइक we can लेकिन generalize this, right? लाइक आजकल ऐसा सब चलता है ना, एक्सप्लोरेशन के स्टेज पर एक्सप्लोरेशन के नाम पे कुछ भी होता है। मैं लगता है थोड़ा अलग ही रह गया इसका मतलब मेरे ग्रुप के मैंने लोगों में देखा नहीं कि मतलब अभी का जो जनरेशन है ना, वहां पर रिलेशन बिल्ड ही इससे होता है कि हम पहले एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को, फिर आगे देखा जाएगा जो भी होना होगा हो। एन एक्सप्लोरेशन से मतलब सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स ही बोल रहा हूँ। जरूरी नहीं होता है वो, Okay. कभी कभी इमोशनली भी होता है, और सेक्सुअल से ज्यादा खतरनाक होता है इमोशनल। अगर इंसान दिल से टूट जाता है ना, दिल और दिमाग से, बेड़ा गर्क। ओके, तो जैसे हमने बात किया था स्टार्टिंग में कि हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे, तो रिलीजन और ट्रांसजेंडर्स इनका कैसा तालमेल है? क्योंकि मतलब एज अ हिंदू मैंने हमारी शादियों में देखा है, बच्चों जब पैदा होते हैं तो हमने देखा है कि पता नहीं उन्हें पता चल जाता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, वो आ जाते हैं एंड वो उनको अच्छे से ब्लेसिंग देते हैं, बच्चे को सब देते हैं, पैसा दे देते हैं, उनका हक है, वो आशीर्वाद दे रहे, सब दे रहे हैं। तो ये मतलब कैसा इनका क्या तालमेल, कैसा आपका और रिलीजन का कैसा एक रिलेशन है? रिलीजन आपको सपोर्ट करता है या फिर बायकॉट करता है, क्या है? रिलीजन, पहला तो ये कि जो हिंदू सनातन धर्म है, उसमें हम अर्धनारीश्वर की फॉर्म में हर घर के सामने खड़े होते हैं। शिव जी पार्वती। शिव और पार, लाइक ये सबके अंदर होते हैं। हाँ जी, शिव पार्वती सबके अंदर होते हैं, बट वो जो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म होता है ना, दैट इज अ ट्रांस। ओके, हाँ, कि जहाँ ना ही वो पुरुष है ना ही वो औरत है। अच्छा, वो भेद ही हट गया, पता ही नहीं कि मैं पुरुष हूँ और नारी, मैं हूँ। अगर हम स्पिरिचुअल वे में देखने जाए, तो जो हमारी सोल है वो परमात्मा से जुड़ती है। नहीं, इसके बारे में मैंने पढ़ा है, जो आपका कुंडलिनी अगर आपने सुना हो तो that is चक्र के थ्रू जाती है, दैट पावर इज फीमेल पावर, उसको बोलते हो दैट इज फेमिनिन पावर। तो उसको हर आदमी में भी औरत में कुंडली भी जो स्टेजेस है वो शिव है। ओके, जो जगती है, जो सांप के फॉर्म में जो बैठी होती है, वो शक्ति है। जब शक्ति जगती है तब वो 7 शिव से पार होकर ऊपर जाती है, ओके, तब वो एक बनती है। ये मैंने पहली बार सुना। हाँ, तो वो जो लंब है, जो अपना जो सबसे नीचे का जो चक्र है, मूलाधार चक्र, ओके, जिसका मेन बेज है, सो उस पे शक्ति स्नेक फॉर्म में नीचे डाउन साइड्स बैठी होती है। कभी देखना, जब इंसान मरता है ना, तो या तो वो यूरिन पास कर देगा या तो फिर कूप पास कर देगा। उसका इससे ही है, क्योंकि वो उस चक्र में ही बंधा होता है। अच्छा, ऊपर बढ़ ही नहीं पाया कभी बढ़ ही नहीं पाया, मोह लोभ मत मत्स्य, उससे भी बढ़ ही नहीं पाया। ओके, तो जब वो उठती है तब ऐसे उठती है और ऐसे गति से चढ़ती है, नो टर्न्स, ऐसे। ओके, तो वो शक्ति है जो शिव को पार करती है, और जब शिव पार होते हैं, जब शक्ति जुड़ती है शिव से, तब वो अर्ध है। तो स्पिरिचुअली वो ऐसे कॉन्सेप्ट में आता है, योगिक और उन सब में। जब वो ऐसे फिजिकल फॉर्म में होता है तब वो एज ए ट्रांस अर्धनारीश्वर में। बट क्या ही फायदा जब तुम पत्थर को नकाशते तराशते हो, ठीक है, वो पत्थर, वो ही तुम उसको पूजते भी हो, सब कुछ करते हो, वो ही पत्थर तुम्हारे मतलब लाइक इन सेंस संगे मरमरा, उसको हमने काव किया, भगवान की जगह पे रखा, पूजा,
और वही संगमरमर वही मंदिर के पाँव के नीचे होता है। अच्छा, अभी ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं हमेशा से पूछना चाहता था कि ये तो मान्यता है कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं ना, मतलब हमारे घर में ऐसा लिटरली, मैं आपको शब्द ही बताता हूँ, आपको ऐसा कहते हैं कि जो हिजड़ों की जो आशीर्वाद है वो बहुत लगता है और हिजड़ों की हाय भी बहुत लगती है। यानी जब वो ऐसा उनका श्राप बहुत लगता है, ऐसा कहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स का श्राप बहुत लगता है। ऐसा आप कभी इन सब के अक्रॉस आए हो, ऐसा कुछ होता है? मैं क्या हूँ, मैं कौन सी श्राप देने में वैसे बैठी हूँ? मैं थोड़ी उस त्रेता युग में बैठी कि मैंने बोला तो हो गया। ऐसे में बोल जाओगी तो फिर तो पूरी दुनिया ही ठीक हो जानी चाहिए। नहीं, पर सच में लोगों का अभी भी मान्यता है कि मतलब अगर किसी किन्नर ने श्राप दे दिया यानी आपका भाई बेड़ा गर्क, खत्म जिंदगी। चलो ये डर भी ठीक है, इसी से तो अपनाएंगे। फिर तुम डर संभाल के रखो अपने पास, ये तो ना तो नहीं दे। तो खाओगे भी तुम फिर। नहीं बट ये लाइक मिथ है। तुम खुद सोचो, जो इतना टूटा हुआ है वो किसी को क्या ही श्राप देगा? तुम उसको, हाँ, दुआ लगती है, दुआ लगती है कि अब बोलते ना कि जो इंसान मर रहा होगा ना, एक बूंद भी तुम पानी दे दोगे ना, तो वो बोले लाइक वो अपना पूरा पुण्य तुम्हें दे देगा। तो लाइक ये वही कॉन्सेप्ट है कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, बाकी का समझाएगा। कि तो बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने बात किया है। कोई अगर लेट्स सपोज कोई बच्चा है, कोई कोई भी एज का इंसान है जो जेंडर आइडेंटिटी से हम्म थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, थोड़ा कंफ्यूज है, उससे आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो अपना टाइम लो। जितना टाइम तुम लोगे ना, उतना टाइम लाइक अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। ये सोशल मीडिया पे भागने से अच्छा है, डॉक्टर के पास भागने से अच्छा है। सबसे बेस्ट थेरेपी होती है अकेले बैठ के खुद से बात करना कि क्या ये चीज मेरे लिए सही है, क्या सही नहीं है। और अगर वो भी तुम्हें ना समझ में आए, मेरे जैसे हो, तो दोस्तों के पास चले जाओ, दोस्तों के साथ बैठो और उनसे डिस्कस करो। दोस्त तो नहीं बोल, चलो किसी के दोस्त नहीं तो क्या करेंगे, फैमिली, फैमिली भी नहीं तो क्या करेंगे, उनको बोलो जो तुम्हें समझते हो। और इसमें आई थिंक साइकोलॉजिस्ट का भी जिक्र करना चाहिए, बिकॉज वो अभी बहुत दूर का ही टर्म है इंडिया में, तो ऐसा लगता है। अभी ट्रेंडिंग में है क्योंकि कोविड के बाद से बहुत ट्रेंडिंग में है। ये जो साइकोलॉजिस्ट जितने भी है ना, सब लोग ट्रेंड में आ गए। हाँ, सबको कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें हो रही है। फिर मुझे तो लगता है यार, लोग ऐसे अभी मानने से ऐसा कतरा रहे कि यार साइकोलॉजी मतलब समझना कि यार मैं तो पागल हूँ, ऐसा सोच के जाता लोग। अभी कुछ कुछ चीजें जो डायग्नोस हो रही है ना, वो उनको नॉर्मल लगती है, उसके बाद की सब चीजें थोड़ा मेंटल वाला उनको लगता है ना। तो ऐसा वाला सीन है। बट इंडिया में लाइक वैसे बहुत, इवन इन वडोदरा स्पेसिफिकली ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी बायसनेस करता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट है वो, वाओ। और वो लोग खुद बायसनेस करते हैं उनकी काउंसलिंग देने में, बिकॉज उनको लगता है कि लाइक इनके लिए इनके ही कम्युनिटी में से कोई साइकोलॉजिस्ट होगा जो उनको समझा पाएगा। ऐसे जरूरी नहीं होता है। इंसान हालात से टूटा हुआ है, उसके आइडेंटिटी से टूटा हुआ नहीं है। हालात तोड़ता है इंसान को। ओके। और एक जगह एक साइट पे मैंने पढ़ा था कि जो ट्रांसजेंडर्स है दे आर वेरी एक्टिव इन प्रोस्टिट्यूशन, इज इट ट्रू? अगर तुम्हारे पास जरा ही नहीं हो, तुम क्या करोगे? सॉरी? अगर आपके पास कुछ इनकम जनरेट करने का सोर्स ही नहीं होगा, तुम जॉब नहीं कर सकते, तुम इवन कचरा पोता करने के लिए भी घर घर में तुम्हें कोई धिक्कार देगा। जो एकदम लाइक जो सड़क साफ करना, जो कैनाल साफ करना, उसके लिए भी कोई नहीं रखता है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। मतलब ऑब्वियसली जहां तक मैं जानता हूँ प्रोस्टिट्यूशन का सब इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन का सबसे बड़ा कंज्यूमर आदमी है, ठीक है? और अगर ट्रांसजेंडर्स अगर इस फील्ड में है एज अ सेक्स वर्कर, तो ऑब्वियसली उनका कंज्यूमर भी आदमी ही है। तो एज अ सेक्स पार्टनर इतनी प्राइवेट चीज के लिए आप
एक ट्रांसजेंडर के साथ यू आर स्पेंडिंग योर वेरी इंटीमेट टाइम, बट उनको आप जिंदगी में अपना नहीं सकते, उनसे आप खुल के बात नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये तो बड़ा दिलचस्प, मतलब क्या ही है ये पे। वही बात है कि अगर तुम्हारी बुद्धि एक ही चीज पे अटकी हो ना, तुम कितने भी माला जप कर लो, वहां से नहीं हट सकती। तुम्हें कितना भी अच्छा वो इंसान क्यों ना हो, बट अगर आप सिर्फ उसको उसकी सेक्सुअल नीड के लिए ही पूछते हो तो तो अभी हम पॉडकास्ट के एंडिंग फेज में, तो आयदा मैं पूछना चाहूंगा कि एज ए ट्रांस वुमेन, एज ए ट्रांसजेंडर, एज ए मेंबर ऑफ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, एज ए ह्यूमन, फॉर ट्रांसजेंडर्स, आपकी लोगों से और सरकार से क्या अपील है कि ये चेंजेस ट्रांसजेंडर्स को चाहिए, ये थोड़ा आप अगर कर सकते हो तो करो। गवर्नमेंट से कोई अपील हो तो आप प्लीज शेयर कीजिए ना। मेरे लिए गवर्नमेंट से यही अपील है कि सबसे पहले मैरिज और अडॉप्शन को लीगलाइज्ड करा जाए, और फिर उसके बाद वॉशरूम्स भी प्रोवाइड हो, और एक करिकुलम में डाला जाए कि जेंडर रिलेटेड स्टडीज प्लीज स्कूल्स में होनी चाहिए। बिकॉज ऐसे कितने टीचर्स हैं जिनको बहुत शर्म आती है थर्ड जेंडर बोलने में भी इन क्लासरूम, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में है, सिक्स स्टैंडर्ड में है, अगर वो अपने आप को समझ चुका है और सबको पता चल गया, तो किस जरिए वो जा पाएगा? कोई तो होना चाहिए जो नियर बाय सोर्स है, वो टीचर है। हाँ, कोई मीडियम होना चाहिए जहाँ पे इस बात में रख सको। हाँ, तो वही उसी नेक्स्ट मेरा पॉइंट भी उसी रिलेटेबल है। तो काउंसलर्स भी होने चाहिए जो जो जिसका एक्सपीरियंस हो इन सब स्टडीज में, जो अनबायस्ड हो, भेदभाव ना करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जो भेदभाव ना करे। और बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि एक्सेप्ट हमें नहीं चाहिए। हमने अपने आप को अपने लिए बहुत बड़ी बात है ना, हमें किसी और से कुछ चाहिए, बस हमें शांति चाहिए। और मैं हमेशा एक चीज कहूंगी, मेरी कम्युनिटी के लिए स्पेशली बोलना चाहिए, दूसरों को तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। झंडा लेने से सड़क पर कुछ नहीं होने वाला। अगर सही में इस कम्युनिटी को आगे बढ़ना है तो एक पोजीशन, एक पावर हाथ में होनी चाहिए, तब जाकर ही इज्जत और बाकी जितनी भी चीजें वो हमारे को मिल पाएगी। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि अपना घर मत छोड़ो, पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, जितना हो सके उतना एजुकेटेड हो, फिर उसके बाद कोई भी डिसीजन लो। ऑपरेशन अपने हाथ में ही है, कोई भागा नहीं जाने वाला। जिंदगी भी अपने हाथ में है, कहीं बदलने वाली है नहीं। बस अपने आप को एक पोजीशन पर लाओ कि कोई वो पोजीशन से तुम्हें खींच के उतार ना पाए। क्योंकि प्राइड मंथ है, हम एंजॉय 7 कलर एक टी शर्ट पे उतर के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। बट एजुकेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। मेकअप पे हम जितना खर्चा करते हैं उतनी हमारी एजुकेशन पे भी होना चाहिए। सो मैं वही बोलना चाहूंगी कि बस एक पोजीशन पर आ जाओ तो तुम्हें कोई खींच नहीं पाएगा नीचे से। झंडे और प्राइड मंथ से जाते हैं, जून इज प्राइड मंथ, राइट? या तो ये होता क्या है? अ, ये हमारा गौरव है कि हम हम बोलते ना कि बहुत खुशी, एकदम ऐसे 7 रंग पूरे रोड पे बिछ जाते हैं। अच्छा, रेनबो के साथ बड़े अच्छा। बिकॉज बहुत कम्युनिटी में गे, ट्रांस, बाइसेक्सुअल, क्वियर, एक, हाँ, एक सबका एक प्रिज्म है, एक अच्छा। हाँ, एक सब एक उस पर आते हैं, प्लेटफॉर्म पर आते हैं और अपने कलर्स को स्प्रेड करता है। एक प्लेन कैनवास को कलरफुल बनाता है, वो कलर है। तो ये महीना यानी पूरा आप लोग अपनी आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करते हो, आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करते हैं और इवेंट्स करते हो। इवेंट्स, ऑब्वियसली पार्टीज हो तो हमारी जान है। और परेड के बारे में भी सुना है, आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ परेडें निकालते हैं, तो हाँ, कुछ होता है। होता होता है यहाँ बड़ोदरा में, इंडिया में है वो हाँ, कल्चर।
है ना, फोरम फाउंडेशन है जो प्राइड मंथ लाइक सब प्राइड वॉक निकालते हैं और उसके अंदर जितने भी जो भी नियर बाई स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ से सारे लोग आते हैं डिफरेंट यूनिक कॉस्ट्यूम्स में। एंड अब मैं स्पेसिफाई भी करना चाहूँगी वो क्यों इतने बोल्ड कॉस्ट्यूम होते हैं, बिकॉज शायद क्वेश्चन आता होगा लाइक मैं इन लोगों को देख के तो क्या लाइक एक्सेप्ट तो क्या ही करूँगी, लाइक अभी इतना मुश्किल हो रहा है तो इनको देख के तो और भी मुश्किल हो जाएगा। बट वो लोगों अपने इमोशन, अपना खुशी और अपना जितना भी जो भी उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन, उनका मेकअप और उनकी क्लोथिंग में बाहर आता है। सो उसको हैप्पीली एंजॉय कीजिए। वो टैबुइस्टिक फॉर्म में मत देखो, बट वो बहुत खूबसूरत है। अगर आप किसी से बात भी करोगे ना, आपको इतने हम्बल तरीके से बात करिए, बस स्टेप आगे बढ़ाने की जरूरत है। 4 कदम तो हम भी आगे बढ़ा देंगे, बस एक स्टेप लेने की जरूरत है। ओके आयरा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो वेरी बोल्ड आंसर और बहुत ही एकदम बिना फिल्टर के दिए, मतलब सुनने में ही बहुत मजा आया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे दिए जिस पे बातें होना बहुत जरूरी है, जिन्हें करनी चाहिए। जो हमारे करिकुलम स्कूल्स, जो इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिन्हें करनी चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोग ही, आप ही की कम्युनिटीज और इन सबको, मतलब हम सबके कम्युनिटी तो आपकी, लेकिन है तो हमारे लोग भी ना, है तो इंडियंस ही, तो आगे ला रहे हैं इन बातों को और ज्यादा से ज्यादा इन टॉपिक्स पे बात हो, मैं तो यही चाहूंगा। और एक ऐसा दौर आया, एक भारत का एक ऐसा सुनहरा अवसर आया जहाँ पे किसी भी कम्युनिटी को दब के रहने की जरूरत ना पड़े। और उसमें आपको, मुझे, आयरा जी जैसे लोग तो काम कर ही रहे हैं। हमने भी बातें करके, हम एटलीस्ट बात करके काम कर सकते हैं, कुछ एक्शंस लेके अच्छे काम कर सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट सुन के तो काम कर ही सकते हैं। तो आयरा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपको भी पॉडकास्ट में मजा आया होगा। बहुत ज्यादा। ओके, तो थैंक यू एवरीवन पॉडकास्ट सुनने के लिए यहाँ तक, और ऐसे ही टॉपिक्स पे हम आगे पॉडकास्ट लाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर एलजीबीटीक्यू फ्रेंड्स, और अपने फैमिलीज को दिखाओ कि यार क्या है ट्रांसजेंडर, बताइए। थैंक यू वेरी मच।